नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो। बिहार में नीतीश सरकार ने रमजान को लेकर एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। दरअसल बिहार सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान पर दफ्तर आने और जाने की बड़ी छूट दी है, जिससे मुस्लिम कर्मचारी 1 घंटे पहले रमजान में दफ्तर आ सकेंगे और 1 घंटे पहले दफ्तर से लौट सकेंगे। अब इस फैसले पर बीजेपी सवाल उठा रही है और राज्य सरकार से पूछा कि क्या वो ऐसा ही कदम हिंदू पर्व पर भी उठाएंगे। बीजेपी और जेडीयू दोनों इस मसले पर आमने सामने। इस मामले पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करें, लेकिन पूरे मामले को समझाने के लिए, इसके पीछे का सियासी बखेड़ा समझाने के लिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। छूट पर घमासान, सवालों में नीतीश के अरमान। रमजान पर छूट, रामनवमी पर क्यों नहीं? 2024 का चुनाव, महागठबंधन का मुस्लिम दांव। नवरात्रि और रमजान की शुरुआत से पहले बिहार की सियासत में एक बार फिर उबाल है। वजह है नीतीश कुमार सरकार का वो फैसला जिसने बीजेपी को एक बार फिर महागठबंधन को घेरने का मौका दे दिया है। दरअसल देश में 22 मार्च से नवरात्रि और 23 मार्च से रमजान की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन नीतीश सरकार ने रमजान के महीने में राज्य के सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी रियायत दी है। फैसले के मुताबिक बिहार में सरकारी मुस्लिम कर्मचारी रमजान के महीने में अपनी ड्यूटी टाइम से 1 घंटे पहले आकर दफ्तर से 1 घंटे पहले ही घर जा सकेंगे। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि सरकार का यह आदेश हर साल रमजान के महीने में स्थायी तौर पर लागू रहेगा। एक तरफ जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के फैसले की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इस फैसले को तुष्टिकरण की नीति बताया है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी सदैव से बिहार में 17 वर्षों से ये शासन चला रहे हैं कि ये बिहार में सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे और उसके लिए जो भी करना होता है वो करते हैं और उसी के तहत ये कार्रवाई की। इस तरह से किसी जाति विशेष के लिए अलग से छूट देना बिहार को, और ये जो पीएफआई का एजेंडा है कि 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इसके लिए बिहार सरकार कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने का काम कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। बिहार में मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को रमजान पर छूट मिलने के बाद सियासत गर्मा गई है। राजनीतिक दल महागठबंधन सरकार के इस फैसले को मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की बड़ी कोशिश के रूप में देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश सरकार नवरात्रों के लिए भी छूट का ऐलान करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। जेडीयू के विपक्षी दल सीधे तौर पर यह सवाल पूछ रहे हैं कि आप रमजान को लेकर तो ये बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन क्या इस तरह के फैसले हिंदू पर्व को लेकर भी आएंगे? क्योंकि आने वाले वक्त में नवरात्र भी शुरू होने वाली है, तो क्या नवरात्र को लेकर भी इस तरह से नवरात्र व्रतियों के लिए इस तरह की सौगात नीतीश कुमार देने जा रहे हैं? क्या हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल मौजूद है। करण वर्मा हमारे साथ जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जुड़ गए जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। अरुण कुमार यादव हमारे साथ जुड़ गए, आरजेडी के महासचिव हैं। अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर हैं। लोकेश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले बहुत जल्दी से आप समझिए कि बिहार में मुस्लिम आंकड़ों का गणित क्या कहता है। विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर मुस्लिम वोट कैसे असर डालते हैं। दरअसल बिहार में मुस्लिम आबादी तकरीबन 17% के आसपास है। 243 विधानसभा सीटों पर 47 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम वोटर जिस पर निर्णायक साबित होते हैं। 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से 40% है। 11 सीटों की बात की जाए तो 40% से ज्यादा यहां मुस्लिम मतदाता है, यानी कि इन्होंने जिसको वोट दे दिया उस सीट पर जीत उस पार्टी की पक्की। 7 सीटों की बात की जाए तो यहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम मतदाता हैं। 13 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। सवाल ये क्या है कि इसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार का ये फैसला। हमारे साथ सरकार का एक अभिन्न अंग कह सकते हैं आरजेडी, उनके महासचिव हमारे साथ मौजूद है, अरुण कुमार यादव जी। सर, मुझे बताइए क्या फैसला है ये पूरा, किस फैसले के तहत आप लोग रियायत देने जा रहे हैं रमजान में जो व्रत करते हैं उन लोगों के लिए? देखिए, रमजान एक ऐसा पर्व है जो कि पूरे मुस्लिम परिवार, पूरा मुस्लिम लोग बच्चे से लेकर बड़े तक मनाते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक
वो उपवास रखते हैं और शाम को वो उपवास तोड़ते हैं। और उनका ये एक तरह से कहिए तो ये एक बहुत बड़ा उनका धार्मिक महत्व वाला पर्व है जी। तो उस पर्व को देखते हुए, उनके कठिनाइयों को देखते हुए, ये नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि आप 1 घंटा आपको छुट्टी दे दी गई है या 1 घंटा आप कम ऑफिस आइए। 1 घंटा पहले आइए और 1 घंटा पहले चले जाइए। इसमें कहाँ कोई बड़ी बात हो गई, इसमें तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं, दिक्कत नहीं होना, एकदम ठीक कह दिक्कत रहे हैं आप। नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुझे बताइए सर कि अगर आप इतना ख्याल रखते हैं तो ये तो आने वाले वक्त में अभी चैत्र की नवरात्र भी है, तो आपको लगता है कि सर वहां पर भी इस तरह के फैसले होने चाहिए? क्योंकि वहां पर भी सर, एक मिनट सर, माता की कृपा पाने के लिए 9 दिन का बहुत कठिन व्रत रखते हैं सारे लोग, तो आपको लगता है कि वहां पर भी ठीक इसी तरह से कोई एक, आपने कहा ना बड़ी बात नहीं है, तो किसी तरह की एक छोटी बात आप भी कर दीजिए, इस तरह का फैसला ले लीजिए फिर उनके लिए भी। नहीं, देखिए, ये अगर इसमें लोगों की राय हो जाती है, हाँ। लोग अगर ये अच्छा, मतलब डिमांड रमजान करते को हैं लेकर कि- आपने जो फैसला लिया ये बिहार के लोगों की राय? नहीं, ये तो लोगों की राय है, वो लोग मुस्लिम लोगों की राय है। मुस्लिम लोगों ने इस पर अनुरोध किया था, तो अच्छा। अनुरोध किया था तो उनके अनुरोध को सरकार ने स्वीकार किया। नहीं, ये अगर आपने हिंदू राय धर्म कैसे ली में सर? क्या ओपिनियन पोल लिए थे क्या इसके लिए, या फिर कुछ और क्या तरीका था आपका राय लेने का? ओपिनियन पोल ये संभव है क्या? तो मुझे बताइए ना सर, तरीका क्या है राय लेने का? मेरे ख्याल से दर्शकों को क्लियर हो जाएगा, नवरात्रि को लेकर भी आपके सामने अर्जियां आ जाएंगी। नवरात्र में भी अगर हाँ, लोगों की मांगे होगी, नहीं मांगे कैसे, मैं वही तो जान रहा हूं सर, मैं तो वही पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि बिहार की जनता जब मांग करती है कि शराबबंदी पूर्णतः आप लागू कीजिए, तो भी जहरीली शराब से मौत हो जाती है, तो ये कौन सी अर्जियां हैं जो बैकडोर से आपके पास पहुंच गए रमजान को लेकर? कम से कम सुनिए तो, ये जो आप रमजान और रामनवमी की तुलना कर रहे हैं, हाँ, हमारे यहाँ चैत्र नवमी जो चलती है, हाँ। तो सभी लोग चैत्र नवमी में सब लोग उपवास नहीं रखते हैं। पहली चीज ये कुछ लोग का ही उपवास नहीं, तो चलता है। रमजान में क्या सभी लोग उपवास रखते हैं क्या? और अगर मेरे कई सारे मुस्लिम मित्र हैं सर, वो तो नहीं रखते, ये तो उनकी आस्था है। नहीं, कम 99% मुस्लिम उपवास रखते हैं। अरे तो सर हो सकता है 80% हिंदू भी नवरात्रि में उपवास रखता हूं ना, 80% हिंदू के बारे में सोच लीजिए। अगर 80% हिंदू अगर नवरात्रि में उपवास रखेंगे तो उनके लिए भी होगा, इसमें कहाँ बड़ी बात नहीं, है? तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूं कि वो फिर आप लोगों के ओपिनियन को जानेंगे कैसे? मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए, हिंदू भी यही चाहता है, पता कैसे करेंगे? मुझे ये बताइए बस। इसे हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। अरे तो सर आप तुष्टिकरण कर रहे हैं, चश्मे से हम ना देखें। आप कह रहे हैं रमजान पर 1 घंटे पहले आकर पहले निकल जाइए, तो यही चीज तो नवरात्र के लिए कर दीजिए, बस इतनी सी तो बात है। कहां दिक्कत है? पूरी डिबेट ही खत्म हो जाएगी। मुस्लिम हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। नहीं, आपको भी लगता है मतलब पहला अधिकार मुस्लिमों का है फिर? मतलब आपकी भी वही लाइन है? अल्पसंख्यक समाज, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसे हमारे साथ नहीं। मैं बताऊं सर, इसके पीछे का एक सोशल इंजीनियरिंग वाला फैक्टर ये कह सकता है कि आप ये बताएं कि देखिए साहब, मुस्लिमों के बारे में कोई सोचता है तो वो जेडीयू और आरजेडी है। मैं बहुत जल्दी से करण वर्मा जी आपके पास जाता हूं, क्योंकि हिंदुओं के नाम पर तो सर बोलती बंद हो जा रही है ना, खुल के नहीं कह पा रहे कि नहीं हम नवरात्र में भी ऐसा करेंगे। रमजान पर तो खुल के कह रहे हैं कि भाई साहब उन्हें तो दिक्कत हो सकती है। बहुत अच्छी बात है सर, उनके धर्म उनके आस्था को हम बहुत ज्यादा सराखों पर रखते हैं, लेकिन दूसरे की आस्था का क्या? इनके पास कोई जवाब नहीं था, आपने लगातार इनका खींचते रहे पर इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने ना किसी से राय ली ना कुछ ली। राय इन्होंने अपने पार्टी दफ्तर में बैठकर ली कि भाई तुष्टीकरण अगर नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। हाँ, हमारे पास हमेशा से ऐसे कई उदाहरण है, MY फैक्टर, खाम, अलग अलग फैक्टर्स रहे हैं राजनीति में, पर ये समझते नहीं कि आज का जो हिंदुस्तान है वो इससे बहुत आगे बढ़ चुका है। आज का हिंदुस्तान ये देखता है कि आपने क्या काम रखा, क्या नैरेटिव रखा, पर ये अभी भी उसी MY वाले फॉर्मूले में फंसे हुए हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, ये सिर्फ एकमात्र नहीं है। ये जिस पार्टी से आते हैं उनके अभी एक उसने कहा था, जगानंद जी थे मेरा ख्याल है, जिन्होंने कहा था कि नफरत की जमीन पर राम जन्मभूमि नफरत की जमीन है। सोचिए आप, ये बात कही थी। इनके एक है जिन्होंने कहा था, अब्दुल बारी, की मुसलमानों के लिए ये देश अनसेफ है। तो इनके कई उदाहरण हैं जहां ये खुले तौर पर तुष्टीकरण करते हैं। इनको तुष्टीकरण इनकी राजनीतिक एक सोच है, एक विचार है इनका। तभी इनके पास तुष्टीकरण के पीछे की वजह क्या सर? 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव, इसलिए तुष्टीकरण हो रहा है।
क्लियर इसी वजह से हो रहा है। वो तो आपको कोई मतलब जानने की बात है, वो तो हमें पता ही है ये इसलिए हो रहा है। पर इनके ये नहीं बुद्धि आती कि तुष्टीकरण को हर बार रिजेक्ट किया जा रहा है। देश की जनता अब इससे आगे बढ़ चुकी है और वो काम और नैरेटिव को देखती है। पर ये वही तुष्टीकरण में लगे हैं जिसमें कांग्रेस लगी थी। कांग्रेस अलग अलग तुष्टीकरण में लगी थी, पहले काम पूरा अलग अलग लगी थी। आज कहां पे रिड्यूस्ड है कांग्रेस? तो इस तुष्टीकरण की राजनीति ने करने दीजिए। बीजेपी को बड़ी खुशी होती है जब ये इस तरह की चीज करते हैं, क्योंकि उनके भी वोट कंसोलिडेट हो जाते हैं। नहीं, ये तो बात सही है सर, वो कंसोलिडेशन तो है, वो तो चुनाव दर चुनाव दिखता रहा है। मैं बहुत जल्दी से, लोकेश जी, अगर ये तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं और अगर ये मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो नुकसान तो दूसरी पार्टियों का है, क्योंकि बीजेपी के लिए तो कहा जाता है कि ये मुस्लिमों को कभी साथ लेकर नहीं चल पाई। ये आरोप आप ही लोगों के होते हैं। तो अगर नुकसान होगा तो जितनी पार्टियां मुस्लिमों को साथ लेकर चलती हैं उन लोगों का नुकसान है, अगर ये लोग मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट कर रहे हैं तो। देखिए अनुराग सिंह जी, 2018 में जो भाजपा सरकार थी राजस्थान की, उसने रोजे के वक्त, रमजान के वक्त सभी मुस्लिम टीचर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया था नाइट स्टे के लिए ट्रेनिंग स्कूल्स में। तो ये बीजेपी सरकार थी राजस्थान की, कांग्रेस नहीं थी। तो मैं जब बात करता हूं रोजा की और नवरात्र की, इन दोनों पर्वों को समझना आवश्यक है। नवरात्र में फलाहार अलाउड है, आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं 9 दिनों के लिए, सप्तमी का व्रत हो या किसी भी व्रत हो, फलाहार अलाउड है, दूध भी अलाउड है। लेकिन सुहूर से लेके इफ्तार तक रोजे के वक्त एक व्यक्ति पानी तक का सेवन नहीं करता। तो इस वक्त जो है केवल और केवल एक नीतीश सरकार ने 1 घंटा पहले, इसका मतलब ये कि सर करवा चौथ पे तो पूरी छुट्टी दे देते होंगे नीतीश कुमार। करवा चौथ हॉलीडे है ना, नेशनल हॉलीडे सर, नेशनल हॉलीडे है ना करवा चौथ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, नेशनल हॉलीडे है करवा चौथ। देखिए हर व्रत को समझिए आप। रोजे की अगर मैं बात करता हूँ भाई साहब, हर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो करवा चौथ को, नेशनल पंजाब के अंदर करवा चौथ एक हॉलीडे माना जाता है। इट इज पंजाब, जहां पर सर बात बिहार की हो रही है ना, पंजाब की सरकार अगर मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण करेगी तो उस पर भी चर्चा करेंगे हम। मुझे बताइए ना, नीतीश कुमार अगर यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि बिना निर्जला उपवास रहता है और इसलिए वो रमजान के जितने भी लोग हैं जो रमजान में उपवास रख रहे हैं उन लोगों को 1 घंटे की रियायत दे रहे, तो इसका मतलब तो ये कि करवा चौथ पर वो छुट्टी घोषित कर देते होंगे। अनुराग सिंह जी देखिए, आपका चैनल इतना बड़ा चैनल है, यहाँ पर लाखों लोग इसे देखते हैं। आप क्यों गलत एक इंफॉर्मेशन? मैं तो सही आपको बिठाया सही करने के लिए, आप सही बता दीजिए। कहाँ रियायत दी है? 1 घंटा पहले आएंगे और 1 घंटा पहले चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, अरे 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में ये हिंदुओं के लिए भी कर दीजिए ना साहब, वो दिक्कत कुछ नहीं है सर। सुनिए, दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत क्या है, जब चुनाव आता है तो आप लोगों को ये बताना है, यानी कि विपक्षी पार्टियों को ये बताना है जो मुस्लिमों को अपने साथ लेकर चलने का दावा करती है कि देखिए साहब हम कितने करीबी हैं। क्यों किया ऐसा? तो भाजपा सरकार ने क्यों किया ऐसा? ये भाजपा से सवाल कीजिए, राजस्थान में उन्होंने भी बताइए, फिर जवाब दीजिए। नहीं, अगर उन्होंने किया तो उनसे भी सवाल दीजिए। उन्होंने भी गलत किया, दीजिए जवाब। नहीं, आप ये मानिए कि नीतीश कुमार ने गलत किया, मैं कहता हूं बीजेपी ने भी गलत किया। बिल्कुल, आप पहले इस बात का निर्णय कीजिए। अरे सर, मैं बीजेपी थोड़ी हूँ, भाजपा सरकार की राजस्थान की, मैं बीजेपी थोड़ी हूँ सर। क्लियर आइए। नहीं लोकेश जी, मैं बीजेपी से प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या वे भाजपा सरकार जो थी, इसको सिंपल करते हैं लोकेश जी, इसको सिंपल करते हैं। आप ये मानिए कि नीतीश कुमार ने गलत किया, मैं ये कहता हूं बीजेपी ने भी गलत किया, मान लीजिए, छोड़ दीजिए, सब खत्म करते हैं। बिल्कुल गलत नहीं किया। देखिए एक समय पर कभी कभी क्या होता है, भूला बिसरा भी कभी कभी सही चीज कर देता है, जो बीजेपी ने की 2018 में। देखिए सर, लेकिन आप लोगों के लिए नुकसान है। मैं कहा जाता है एच.एस. रावत जी, एक सवाल मेरा सुनिए सर। इन्होंने कहा कि ये समझने की जरूरत है कि रमजान में व्रत करने का पैटर्न दूसरा है और जो नवरात्र में 9 दिन का उपवास करेगा उसका पैटर्न दूसरा है। तो क्या जो रमजान में व्रत रख रहा है उससे किस तरह से अलग है, या हिंदू जो व्रत रख रहे हैं क्या वो इतने ज्यादा सशक्त हैं, उनको किसी तरह की रियायत की जरूरत नहीं होगी? एच.एस. रावत जी। देखिए अनुराग जी, लोकेश जी से मैं पूछना चाह रहा हूं कि इससे पहले 70 साल 60 साल कांग्रेस का शासन रहा और भी नीतीश 15-16 साल रहे हैं बिहार के अंदर, उससे पहले क्यों नहीं किया? इस बार ही क्यों कर दिया? उससे पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, मुसलमानों को खुश करना है, उनको बेवकूफ बनाना है मुसलमानों को कि उनकी वोट ले लो आप 1 घंटे पहले करके 1 घंटे बाद में करके, हैं? ये नहीं पब्लिक मूव है। जवाब दूं, जो पैनल में बैठे वो लोग आपकी बातों को समझ लेंगे। जी हाँ, प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए एच.एस. रावत जी। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये लोग ना कितना
ये समझते हैं जैसे पब्लिक जो देख रही है टीवी को बड़ी मूड कहने की बातों में आ जाएगी कि अब ये इसलिए कर दिया कि 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद में। अरे तो इससे पहले 15 साल 16 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले याद नहीं आया इनको मुसलमानों का कि रमजान होता है? उससे पहले भी तो रमजान होता रहा है, उस समय क्यों नहीं किया? क्योंकि इस समय लोकेश जी प्लीज जवाब दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी इससे पहले याद क्यों नहीं आया? देखिए रावत जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, देर आए दुरुस्त आए। आपको तो इस बात की सराहना करनी चाहिए और ये मॉडल को पूरे भारत में लागू करना चाहिए। भाजपा को इससे सीखना चाहिए किस तरह से संवेदनशील होकर हम एक दूसरे के पर्व को साथ में मना सकते हैं। नहीं सर, बिल्कुल ठीक बात है, आप ये सही कह रहे हैं लोकेश जी, और मैं बिल्कुल साथ में उसके कि अगर रमजान पर ये रियायत दी जा रही है वहां पर व्रतियों को तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दूसरों के लिए भी पैमाना बराबर का। अतीकुर रहमान साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा, पैमाना तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जी बहुत बहुत अच्छी हमारी चर्चा है देखिए ये, और मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से कहना चाहूंगा थैंक्स बट नो थैंक्स। अनुराग जी, इस्लाम मजहब ऐसा है जहां पर चाहे हम रोजा रखें या नमाज पढ़ें, कोई रियायत की इसमें जरूरत नहीं है। मेरा वर्कर, मेरा मजदूर, मेरे लिए काम करने वाला जब अपना पसीना बहाकर मेहनत करके नमाज के लिए खड़ा होता है, और मैं जब अपने एयर कंडीशन से निकलकर नमाज पढ़ने जाता हूं, अल्लाह को मेरे मजदूर वर्कर की नमाज ज्यादा प्यारी है बजाय इसके कि मेरे एयर कंडीशन से निकलकर आराम से पूरी फैसिलिटीज के जाके नमाज या रोजा रखनी। कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। 5 टाइम की नॉर्मल नमाज हम अनुराग जी पढ़ते हैं साल भर, लेकिन ईद के दिन जो कि सबसे बड़ा हमारा पर्व है, उस दिन 6 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। छुट्टी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब्बात का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई जुमा के दिन एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए, कोई रोजे नमाज के लिए एक्स्ट्रा टाइमिंग नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल हालात में तमाम अपनी जरूरियात पूरी करके ठीक है। अतीक सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरे मन में इसको लेकर सवाल भी है, मेरे मन में इसको लेकर सवाल भी। मैं आ रहा हूं आपके पास, करण जी मैं आऊंगा आपके पास। मुझे बहुत मतलब सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता, और अगर उस सियासत में वोट बैंक का तड़का लग रहा हो तो कोई राजनीतिक पार्टी कुछ छोड़ना नहीं चाहती। तो क्या रमजान में 1 घंटे की रियायत देने के पीछे एक बड़ी सियासी समीकरण को साध कर नीतीश कुमार का यह फैसला? हमारे साथ अतीकुर रहमान जुड़े हुए जो कि मुस्लिम स्कॉलर, उन्होंने बहुत अच्छी बात ब्रेक से पहले कही थी। सर, मैं आप ही से फिर आगे उस चीज को समझने की कोशिश करता हूं कि जब आप लोगों को जरूरत है नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने तो साहब पोल करवाया, लोगों की डिमांड थी ये, और जब जरूरत है नहीं आप लोगों को, तो ये सरकार क्यों ये थोपना चाहती है, क्यों ये हिमायती दिखना चाहती है? क्या इसके पीछे का मकसद अगला लोकसभा इलेक्शन और अगला विधानसभा इलेक्शन है? क्या वो जो 47 सीटें जिसमें कि मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, जहां पर ज्यादा प्रभाव होता है मुस्लिमों का, क्या ध्यान में रखते हुए उसको ये फैसला लिया गया है? अनुराग जी, जिस तरह से आपने इससे पहले चर्चा में बताया मुस्लिम्स का परसेंटेज, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनका जो भार है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, ऑफ कोर्स उससे प्रेरित है ये। इसके साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं, कुछ साल पहले मुलायम सिंह यादव जी, मे पीस सोल रेस्ट इन पीस, उन्होंने जब ऐलान किया था कि जुमा के दिन मुसलमानों को 1 घंटे की एक्स्ट्रा छुट्टी दे दी जाएगी, तो मुसलमानों ने खुद आगे बढ़कर इनकार किया कि इस फैसिलिटी इनकी उनको कोई जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को समझने की जरूरत है कि दीन इस्लाम के अंदर कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस की जरूरत नहीं है। हमारे कैलिफ हजरत उमर जब बैठा करते थे कोर्ट्स के अंदर और फॉरेन डेलीगेशन तो उनसे मिलने आते थे, फॉरेन डेलीगेट्स को पूछना पड़ता था कि भाई आपके कैलिफ कहाँ हैं? वो आम लिबास के अंदर आम लोगों की तरह आम लोगों के बीच बैठा करते थे। कोई ऊंची उनकी सीट नहीं हुआ करती थी, कोई थ्रोन नहीं हुआ करता था। तो ही वाज अ कैलिफ ऑफ मुस्लिम स्टेट। ये सादगी, ये अदा, ये अल्लाह को बहुत ज्यादा प्यारी है, बजाय इसके लेके सारे प्रिविलेज और पॉलिटिकल प्रिविलेजेस लेके आप अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा थैंक्स बट नो थैंक्स। सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, और मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए कायदे से। मैं अरुण कुमार यादव जी के पास जाऊं बहुत जल्दी से। लोकेश जी, वो तो कह रहे हैं जरूरत ही नहीं है, और आप तो कह रहे हैं कि जो किया अच्छा किया, तो ऐसा क्यों सर? देखिए जबरदस्ती तो है नहीं। बहुत सारे कर्मचारी जो होते हैं वो घरों से दूर होते हैं, जिन्हें घर जाते वक्त 1-1.5 घंटे का समय लग जाता है, या फिर जिन्होंने जो है सुरूर जो है सुबह का जो नाश्ता किया, खाना खाया जाता है,
सुबह होने से पहले शहरी, उसके वक्त में उनके पास में समय लग जाता है, तो जी। ऐसे जो कर्मचारी है उनके लिए एक सुविधा दी गई। हाँ, अतीकुर रहमान जी कुछ कह रहे इसका हैं। कोई खासा विरोध करने की मुझे लगता नहीं आवश्यकता हाँ, है। हाँ। अगर कोई अरुण भी कुमार व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति एक मिनट अतीकुर रहमान साहब, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, इसमें एक सुविधा दी गई है, जो व्यक्ति इसका लाभ उठाना चाहे उठाए, जो हाँ। नहीं उठाना चाहते वे ना ठीक है, उठाए। अच्छी बात सर। ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, वाली उसमें बात नहीं दिक्कत है क्या कि लोकेश जी, आप अगर दिक्कत क्या है कि हो सकता है कि इस तरह की कोई गुंजाइश हिंदू समाज के लोग भी रखते हो, तो इस तरह से तो कभी भी देखिए, नीतीश कुमार आगे नहीं अनुराग आए ना जी, कि हिंदुओं के लिए भी मैं ये हो आपको सकता है। बता नहीं, आप देखिए, आप फिर नहीं समझे। हाँ। जब नरातों की बात होती है तब जगह जगह के ऊपर जो व्यक्ति नहीं, उपवास रखते हैं लोकेश उनके जी, लिए मैं माफी के साथ कह रहा हूं, इस फलाहार बार आप का, नहीं समझे। और मैंने कहा कि अगर सिर्फ जरूरतों का ध्यान ही रखना है तो हो सकता है कि हिंदुओं की भी अपनी जरूरतें हो सकता है कांवड़ में बिल्कुल। वो भी चाहते हो कि रास्ते पूरी तरह से साफ हो। क्या बिहार सरकार ये करवाती है क्या? जब देखिए, देवघर के रास्ते ये में जाते हैं, पता है ना आपको क्या देखने को मिलता है? करवाती है क्या अनुराग बिहार जी, सरकार? शुरुआत तो करते हैं ना। देखिए क्या होगा, एक ये सहूलियत वही तो, ये बात आगे सिलेक्टिव बढ़ेगी, सहूलियत क्यों? तभी तो इसी पे तो भाईचारा सवाल है। आगे करण जी, बढ़ेगा। अपनी बात कह लीजिए बहुत जल्दी से। देखिए, अतीकुर रहमान साहब ने आज बता दिया कि आज का भारतीय मुसलमान दरअसल क्या चाहता है। उसको तुष्टीकरण नहीं चाहिए, वो विकास में बराबर का भागीदार खुद कंट्रीब्यूट भी करना चाहता है और फिर उसके फ्रूट्स भी उठाना चाहता है। मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के, और मेरा आदर उनके लिए हमेशा से था, वो और बढ़ गया आज। देखिए, एक बात समझिए, आज अगर मैं सरकार की 3 मुख्य स्कीम्स की बात करूं, चाहे वो आपका आवास योजना हो, चाहे वो गैस कनेक्शंस की स्कीम हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, मुस्लिम हमारे 14.2% है भारत में, पर अगर मैं उनके बेनिफिशियरीज की बात करूं वो 31%, 33%, 36% है। इसको मैं तुष्टीकरण नहीं बोलता, इसको मैं कहता हूं जरूरत के हिसाब से लाभ मिलना, जो कि बिल्कुल सही है और यही सही सेक्युलरिज्म होना चाहिए। आरजेडी के जो चूरमा यहाँ बैठे हैं, जो ये सुनते नहीं है, जो ये सुनते नहीं है, वो एक बहुत रूड शॉक मिलेगा उन्हें। उन्हें एक बहुत रूड शॉक मिलेगा, क्योंकि भारतीय मुसलमान आज का उनकी ये सब चाल समझता है। उसे ये सब नहीं चाहिए, उसे डिग्निटी चाहिए, उसे विकास चाहिए। ये शायद यही रीजन था कि नहीं देंगे, विधानसभा इलेक्शन में जब मौका मिला तो सीमांचल के क्षेत्रों में असदुद्दीन ओवैसी बाजी मार गए, जिसको लगता था कि ये मुस्लिम वोट बैंक तो हमारे हैं। मैं बहुत जल्दी से मुझे एक बात का जवाब दीजिए अरुण कुमार यादव जी, ये जो अतीकुर रहमान बैठे ये मुस्लिम नहीं है या फिर इनका पोल आपने नहीं करवाया? कौन से मुस्लिम थे जिसका पोल करवा के आपने ये फैसला लिया? फिर अतीकुर रहमान जी जो बैठे हुए हैं आपके यहाँ, वो कर्मचारी लोगों के प्रतिनिधि तो नहीं है। नहीं तो सर, लेकिन हर मुस्लिम का दीन तो एक ही होगा ना सर, क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, सुन लीजिए ना। कर्मचारी लोग का प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर नीतीश कुमार से बाद आपके पास आऊंगा, अपनी बातें को कही थी। उस बात पर नीतीश कुमार ने विचार किया और उस पर अमल किया। इसमें कहीं से मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं आ रही है, उनको सहूलियतें देने की बात हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए, शकीरुर रहमान साहब वहाँ बैठे हुए हैं, अगर रोजा 6:15 में तोड़ना है तो क्या वो 6:30 बजे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। वो उसका एक मुस्लिम धर्म में एक नियम है कि इतना बजकर इतना मिनट पर सभी लोग एक साथ रोजा इफ्तार करेंगे, इफ्तारी करेंगे। तो अब अतीकुर रहमान साहब वहाँ बैठे हुए हैं, अब किनके इशारे पर बैठे हुए हैं? अरे सर, कोई इशारे पर नहीं बैठता, आप पार्टी से वो मुस्लिम बुद्धिजीवी, क्या बात कर रहे हैं? बस आपकी बात जानकार है तो मुस्लिम मामलों में वो ज्यादा जानकार है। अतीकुर रहमान जी, जैसे अतीकुर रहमान जी प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं एच एस सावंत जी के पास जाऊंगा। अरुण कुमार जी कर रहे हैं, सुनिए अरुण जी, सुन लीजिए, रहमान जी कुछ कह रहे हैं। सारे पर असदुद्दीन ओवैसी काम आपने उसी प्रकार से। अरुण जी सुन तो लीजिए, अरुण जी मेरी बात तो सुनिए। अतीकुर रहमान कुछ बता रहे हैं, आप ही के फेवर की चीज है। अगर आप इसी तरह से लोगों के ओपिनियन के हिसाब से चलते हैं तो उनका ओपिनियन बहुत मायने रखता है। आरएसएस के विचारधारा को मानते हैं। ठीक है, ठीक है अतीकुर रहमान जी प्लीज अपनी बात कह लीजिए। अरुण कुमार जी छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा मैं। कुछ साल पहले एक अफ्रीका के मुसलमान ने एक सऊदी क्लेरिक से, मुफ्ती से एक सवाल पूछा था कि मैंने बगैर सहरी का रोजा रखा है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे घर में भूखमरी है, बगैर सहरी का रोजा रखने के बाद में अफ्तार के वक्त में भी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या मेरा रोजा कबूल होगा? उस मुफ्ती, सऊदी मुफ्ती की आंखों में
आंसू आ गए थे उसकी बात का जवाब देते हुए। ये रोजा अल्लाह ताला को कबूल है। सिविल सर्वेंट हो, मजदूर हो, हाथ गाड़ी चलाने वाला हो या अपने सर पर पार्टी उठाने वाला हो, किसी भी हालत में रोजा देर हो जाए सवेर हो जाए, जद्दोजहद करके अल्लाह की इबादत करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। एयर कंडीशन रूम में बैठने वाले मुसलमान की इबादत भी अल्लाह को कबूल है, लेकिन ज्यादा उसके लिए मगफिरत की वो बात है जो एक मजदूर आदमी अपना खून पसीना एक करके विदाउट एनी प्रिविलेजेस अल्लाह को याद करे। यार बिहार तो वो राज्य है सर जहां पर अब से कुछ दिन पहले तक संडे की छुट्टी ना देकर जुम्मे पर छुट्टी दे रहे थे लोग। फिर उसके बाद विधानसभा में बीजेपी ने मुद्दा उठाया तो उस छुट्टी को बंद किया गया। क्यों अरुण कुमार जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप ही वो लोग हैं ना, आप ही की सरकार में हुआ है ना सबको मंजूर कि जुम्मे वाले दिन आप लोग रोजा, माफ कीजिएगा, आप लोग नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी रख दे रहे थे। रविवार के दिन छुट्टी नहीं मिल रही थी। नहीं ऐसा रविवार को दिन भी छुट्टी रहती है। अच्छा, तो मतलब जुम्मे पर भी छुट्टी देते, रविवार को भी छुट्टी देते, तो बच्चों को पढ़ाते कब है फिर आप? शुक्रवार को रोजा के लिए कहाँ छुट्टी है बिहार में, बता तो सर अभी थोड़े दिन पहले मैं डेटा लेकर बैठा हूं सिवान में। अभी अगर आप विधानसभा की कार्यवाही देखते हो तो बीजेपी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। कहा था कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो फिर उसके बाद वो छुट्टी को कैंसिल करवाया गया। और सिर्फ ये एक ही मसला नहीं है, कई सारे ऐसे धार्मिक इंस्टीट्यूशन है जहां पर शुक्रवार के दिन छुट्टी दी जाती, रविवार के दिन बुला लेते पढ़ने के लिए। वो धार्मिक तो सरकार अगर ये करेगी कि रमजान पर 1 घंटे की रियायत दे दें तो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन तो सर पक्का करेंगे। इंस्टीट्यूशन है। अब जैसे देखिए कोई मुस्लिम विद्यालय है या कोई मुस्लिम, अरे सर मुस्लिम विद्यालय क्या सरकार के सेक्युलर देश है ना, तो सरकार से अलग चल रहे हैं क्या मुस्लिम विद्यालय? मतलब जब ठीक लगे सेक्युलर बन जाए, जब ठीक लगे धार्मिक बन जाए। संडे को स्कूल चलाते थे, उसका पहले से सर्कुलर चला रहा था। अरे सर अब आप गजब बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या सरकार से अलग है क्या ये मुस्लिम विद्यालय जिसको आप मुस्लिम विद्यालय कह रहे हैं? चलिए मदरसा छोड़ देते हैं, मुस्लिम विद्यालय भी क्या सरकार के अंतर्गत से अलग चल रहे हैं क्या? सरकार से अलग कुछ नहीं रहते ये तो फिर मतलब ये आपकी सहमति से चल रहे हैं? अगर आप रमजान में 1 घंटे की रियायत देते हैं तो ये आपकी सहमति से चल रहे हैं? नहीं, रमजान में 1 घंटे की रियायत नहीं दी गई, यही तो आप गलत बोल रहे हैं ना। आप लोग बातों को मड़ोड़ कर करके परोसते हैं। रियायत कहाँ दी गई है? बात बता दीजिए। 1 घंटा आगे आइए, 1 घंटा पीछे जाइए। उसको रियायत नहीं कहते। ये बताइए। एच एस रावत जी ये कह रहे हैं 1 घंटा आगे आना, 1 घंटा पीछे जाना, कोई दिक्कत नहीं है दिया ही जा रहा है। एच एस रावत जी प्लीज। नहीं कि जितना वर्किंग आवर है, वर्किंग आवर में कोई कमी नहीं की गई है। अगर आप 1 घंटे पहले स्टाफ को बुला रहे हैं, 1 घंटे पहले छोड़ रहे हैं, सरकारी खजाने पे इसका इफेक्ट पड़ता है, सरकार की नीतियों पे इसका इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा चेंजेस आने पड़ते हैं, सारा सिस्टम आपको कहने के ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये गलत डिसीजन है इनका, यादव जी का, इनके मुख्यमंत्री का गलत डिसीजन है। ये मुसलमान वोटों को रिझाने के लिए, उस वोट बैंक को बढ़ाने के लिए और हिंदुओं का कहीं ना कहीं दमन करने के लिए। अच्छा मुझे एक चीज और करते रहे, इससे धर्म का नुकसान होता है। एक चीज और बताइए, लोकेश जिंदल ये कह रहे हैं, आ रहा हूं, 1 मिनट अरुण जी, अरुण जी 1 मिनट भक्त नहीं हो सकता। अरुण जी आपके लिए सवाल तैयार है, मैं आ रहा हूं, बात सुनिए तो सही। आप दूसरों को बोल लेने दीजिए। अरुण जी लगा लेने से हिंदू नहीं होते हैं। अरे और किससे होते हैं हिंदू? ये हरे रंग का पटका पहनने से हिंदू होते हैं क्या? आपको पता नहीं पटका? हरे रंग का पटका पहनने से भी हिंदू होते हैं। ये पटका कौन डालता है? ये जान लीजिए। आप वोटों के लिए डालते हैं। हरा रंग है, हरी हमारी धरती की लड़ाई। आपको क्या दिक्कत है भगवा डालने में? तिरंगा को भी नहीं मानते थे। क्या दिक्कत है? आप लोग तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आज मानना पड़ा ना। अरे जो आपने हरे रंग का डाल रखा है, इसकी जगह भगवा डाल सकते हो क्या? के लोग, आपके अंदर हिम्मत है कि नहीं? आरएसएस और संघ के लोगों का आपस में ठीक है सर, हो गया, ठीक है। एच एस रावत जी, अरुण जी प्लीज, मेरे पास वक्त लिमिटेड है, 1 मिनट, थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव बात, थोड़ी सी बस, है ना। लास्ट 1 मिनट है मेरे पास, 1 लाइन में जवाब दीजिए एच एस रावत जी, क्योंकि यहां पर लोकेश जी कह रहे थे कि ये तो जरूरतानुसार है, तो ये क्या हिंदुओं की जरूरत नहीं हो सकती है?
बिल्कुल हिंदुओं की क्यों नहीं जरूरत है, सभी की जरूरत होती है, लेकिन इनको लगता है कि हिंदू तो उदारवादी है, कुछ बोलेगा लोकेश जिंदल जी, अगर हिंदू की जरूरत हो सकती तो फिर बस। हिंदुओं के लिए भी यही होगा मेरे ख्याल से आने वाले त्योहारों पर। देखिए आज तभी तो इन्होंने पटका डाल रखा है हरे रंग का, भगवान रंग का ना पहनते बैठ ठीक है के लोकेश जी, और प्लीज एक मिनट, लोकेश जी का नंबर है। तो। दोनों दृष्टिकोण आप देखिए, आपके दो वोटों की राजनीति आपस करने के में लिए। टकरा रहे हैं। हाँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचेगा। तो इस दोनों में आप ही अपने सवालों का जवाब दे रहे हैं। सबसे पहली बात, इसकी आवश्यकता है जो आपने अभी कबूल किया है, और दूसरी बात, आप जब कह रहे हैं इससे सरकारी खजाने को नुकसान आवश्यकता पहुंचेगा, तो इसमें बिल्कुल नहीं पहले ही होती बता है। इस दिया प्रकार कि से तो 1 हर घंटे त्योहार पहले के व्यक्ति ऊपर आ सकता आवश्यकता है और 1 होगी घंटे पहले और जा देश सकता है। त्योहारों के तो अंदर ही इसमें ना मिलजुल तो कोई जाएगा। सरकारी खजाने की ठीक तरफ है। से देश छुट्टी मिल त्योहारों के रही है, ना हिसाब से नहीं रियायत मिल चलता। रही है। ठीक है सर, ये बात यहीं तक सीमित रह जाती है, लेकिन कुल मिलाकर लब्बुलवाब ये है कि अगर आप फैसला लेते हैं, किसी धर्म विशेष को लेकर ये फैसला लेते, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उनकी जरूरत हो और उस हिसाब से आपने ये फैसला लिया हो। जरूरी ये है कि जब दूसरे धर्म की बात हो, जिसको पर्टिकुलराइज आप वोट बैंक ना समझते हो, तो उसके सहूलियत की बात हो, तो इस तरह के फैसले जरूर लीजिए, क्योंकि एक नहीं कई सारे त्योहार आते हैं हिंदुओं के और उसमें भी उन्हें कुछ न कुछ जरूरतें जरूर होती है। सब तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त